हारून यूसुफ, आप तो खुद मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में। ये एक बंगला बने न्यारा, ये एक न्यारी राजनीति जो हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप? भाई मुख्यमंत्री हैं तो रहने दो, कोई ऐसे कायदे कानून मतलब पूरे बिल्कुल उस हिसाब से ही चलना है, या जब कायदे कानून है तो मुख्यमंत्री और उन्होंने कब्जा क्यों नहीं लिया? संदीप भाई, मैं बहुत देर से ये बहस सुन रहा हूँ और मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो मकान पे लड़ रही हैं, वो रोती हैं इस बात पे, और दिल्ली के लोग जो हैं गंदे पानी, बहते हुए सीवर, टूटी हुई सड़कें, पॉल्यूशन लेवल हाईएस्ट है दिल्ली में, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। नहीं, इस ठिठुरती ठंड में हारून भाई, इस ठिठुरती ठंड में रैन बसेरों में कितने रह रहे हैं और कितने फुटपाथ पर ही सोने पर मजबूर हैं। यहाँ मकान पर लड़ाई हो रही है, आम आदमी कितना परेशान है उसके बारे में चर्चा ही नहीं। वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आतिशी हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, जाके देखिए शहर में लोग रात को जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। आप, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि ये तो टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी, उसके बाद तो मैं ही बनूंगा चीफ मिनिस्टर। तो ये तमाम जो जिस तरह के नाटक हो रहे हैं, इससे दिल्ली के लोग अंदाज़ा लगा लें कि उनकी ज़िंदगी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए क्या मानी रखती है कि इस पर झगड़ा हो रहा है कि इसका घर हम ले लेंगे, उसका बंगला उसको दे दिया, प्रधानमंत्री के निवास की ऑडिट करो। अरे ये समस्या है क्या आज हमारी समस्या है जो बढ़ता पॉल्यूशन है, स्कूलों की हालत है, सड़क टूटी पड़ी है, गंदगी है। इन तमाम चीज़ों की तरफ हमको देखने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ ये जो अभी मैंने पहले कहा कि केजरीवाल जी तो पहले ही चाहते थे कि इस मेरे शीश महल में और कोई ना आए, और इस शीश महल का मुद्दा भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी ने बहुत तफसील से उठाया था। क्योंकि जिस तरीके से कोविड के दौर में लोग अपनी ज़िंदगी बचाने को भाग रहे थे, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए अलग पैमाना होगा हारून यूसुफ। या दरअसल देश में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री, सबके आवास के अंदर क्या क्या है, कितना फर्नीचर है, कौन से कालीन है, कौन से गद्दे हैं, कौन से कर्टन्स हैं, फिर तो वो जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री क्यों, सबके लिए 30, 28 जमा 2 केंद्र शासित प्रदेश में लाकर 30 मुख्यमंत्री हैं देश में, सबकी जानकारी सार्वजनिक हो। ऐसा है कि अब देश की राजनीति ऐसी करवट ले चुकी है कि आम आदमी पार्टी जो आम इंसान जो है, उसकी जिंदगी से कोई सरोकार मत रखो। मुख्यमंत्रियों के घर जाके देखो किसने क्या कर रखा है, क्या हो रहा है। अभी आप यहाँ पर दिखवाने की बात कर रहे हैं तो सबका दिखाइए। आम आदमी को पता तो हो कि जिसको चुनते हैं वो कैसे राजशाही ठाट में रहते हैं। अकेले अरविंद की बात या आम आदमी पार्टी की बात कैसे, फिर तो ये सबके लिए लागू होगा या होना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो सब पे करें, लेकिन जो आम आदमी के मुद्दे हैं, सड़क पे चलते हुए गरीब मजदूर के मुद्दे हैं, जो गंदा पानी दिल्ली के लोग पी रहे हैं, जो टूटी हुई गलियों में सीवर बहता हुआ है, जो बच्चों की हालत है, बजाय इसके कि उस पर कंसंट्रेट करें, वो कह रहे हैं मुझे बंगला दिया था फिर वापस ले लिया। और उधर जो है अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया है कि चीफ मिनिस्टर जो है एडहॉक बेसिस पे। घनश्याम रजौरा है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं जब कब्जा ही नहीं लिया तो सामान बाहर कैसे कर दिया। आपने वक्त निकाला हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पर यहाँ मकान के साथ पहचान की भी तो लड़ाई हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।